गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विषय के पार्ट 2 यानी कि भूगोल के विषय का पहला लेसन भारत, उसका आकार और उसकी स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के बारे में हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी कि जो भारत की जो प्राचीन संस्कृतियाँ जो हैं, जो विश्व की जो प्राचीन संस्कृतियाँ हैं उनमें से भारतीय संस्कृति भी एक है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। प्राचीनतम जो विश्व की संस्कृतियाँ उनमें से रोम की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा अमेरिका की सभ्यता का नाम आता है। उनमें से एक जो है भारतीय संस्कृति का भी नाम आता है। अगर बात करें भारत के बारे में, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से चहुमुखी या बहुमुखी यानी कि चारों तरफ से उन्नति की है। चाहे वो कृषि का हो, चाहे उद्योग का हो, तकनीकी हो या फिर सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत ने कृषि में, उद्योग में, तकनीक में और सर्वांगीण यानी चहुमुखी विकास से आर्थिक रूप से में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का जो इतिहास है विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात करें इसकी स्थिति की, भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। आपको पता ही है हमारा देश जो बहुत बड़ा है, यह उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि जो विश्व को जो है उत्तरी गोलार्ध में इसको जो है में भारत को रखा गया स्थित है। अगर आप बात करें तो ये जो रेखा है, ये जो समान रूप से ग्लोब में रेखा है, इसको जो है एक काल्पनिक रेखा है जो हमारी ग्लोब में, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर में उत्तरी गोलार्ध। अब आप खुद ही बता सकते हो कि हमारा जो पोजीशन है ग्लोब में वो किस गोलार्ध में है। ठीक है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका जो मुख्य भाग है, ये जो मुख्य भाग है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग के दक्षिण में अंडमान निकोबार, दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। हम जो है आपको मैप के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें जो भारत का जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग जो कश्मीर, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, जो 8 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश से कश्मीर के अंतिम बिंदु जो कि इंदिरा कोल है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक है, उत्तरी अक्षांश है। जबकि अगर विस्तार की बात करें तो गुजरात के पोरबंदर से में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका जो है पूर्वी देशांतरी विस्तार है। अगर बात करें जो कर्क रेखा है जो भारत को जो समान रूप से बांटती है, जो कि भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में लगते हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम में जो है वो लक्षद्वीप है भारत में, कि उसमें अरब सागर में स्थित है। अगर बात करें आकार की तो भारत का जो कि भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें सही तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत जो है फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का जो है 2.4% हमारा जो है क्षेत्रफल है। अगर बात और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश भी है। यानी भारत के जो है विश्व का 7वां बड़ा विशाल देश है। इससे भारत से 6 बड़े देश भी हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है लगभग 15,200 किलोमीटर स्थलीय रेखा सीमा रेखा है, जबकि समुद्री तटीय रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ जो 7,516.6 किलोमीटर है। अगर बात करें भारत का जो स्थलीय विस्तार जो है गुजरात से लेकर कश्मीर जो है और पूर्व तक जो है त्रिपुरा तक, इसमें जो है अंडमान जो है हमारे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और जो है हमारा पंजाब और कश्मीर, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से हमारा जो सीमा स्थलीय है वो लगभग जो है 15,200 वर्ग किलोमीटर तक जो इसका विस्तार है। और समुद्रीय जो विस्तार हमारी रेखाओं का वो गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की जो तटीय जो रेखाएं हैं उसमें जो है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगर बात करें भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, जो हमारा हिमालय पर्वत है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी में आता है। और जो उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा तक इसका जो है विस्तार है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। यानी कि हिमालय पर्वत से जो हम दक्षिण में से चलते हैं तो उत्तरी जो मैदान है हमारा वो चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। यानी कि जो हमारा जो दक्षिणतम जो भाग है वो थोड़ा भीड़ा है या संकरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर जो है भारत की सीमा को में लगता है। बात करें मैप के माध्यम से तो बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि भारत का जो है उत्तरी पश्चिमी जो भाग से लेकर उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जो भाग है यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रेणी है जो है बहुत विशाल श्रेणी भारत से लगती है और जो कि एक प्रहरी के रूप में भारत की जो है रक्षा भी करती है। जबकि इस से नीचे हम आते हैं तो जो है ये एक उत्तरी जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है और बहुत विशाल मैदान भी है। जब हम नीचे आते हैं तो 22 डिग्री से हमारा जो जैसे ही हमारी उत्तरी अक्षांश लगता है तो उससे नीचे हमारा जो है ये है भाग जो है संकरा या फिर भीड़ा होता चला जाता है, जो कि दक्कन के मैदान के नाम से यह जाना जाता है। और आपको पता ही है कि पूर्व में हमारे बंगाली खाड़ी लगती है और पश्चिम में हमारे अरब सागर की जो सागर जो है हमारी सीमाओं की रक्षा करता है। अगर बात करें अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत में देशांतर और अक्षांश रेखाओं जो हैं भारत में दोनों ही 30-30 जो हैं रेखाएं हैं, जो कि प्रत्येक 1 डिग्री पर इसका जो है ये पाई जाती हैं। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी कि बात करें उत्तर पूर्व का विस्तार और उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, यानी पूर्व पश्चिम का विस्तार हमारा कम माना जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। आपको पता भी होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि
जब सूर्य की किरणें एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने के लिए 4 मिनट लेती हैं, तो हमारा जो आप पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे सबसे पहले सूर्य उदय होता है। और जब हमारे गुजरात में आता तो वह 30 डिग्री तक जो है आता, तो 30 को जो है 4 से गुना कर देंगे तो इसका जो हम निकाल सकते हैं। और ये जो है हमारा 2 घंटे का जो अंतर, यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है, जबकि 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। अतः इसके हम पूरे देश का इस समय मानने के लिए हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। हमने पूरे देश का एक मानक समय, क्योंकि प्रत्येक देशांतर में जो है समय का बदलाव होता है, इसलिए हमने भारत में एक बीच की जो रेखा को जो है प्रमुख समय मान लिया गया है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जो इलाहाबाद के पास है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। अक्षांश का जो प्रभाव है, यानी कि जो उत्तरी अक्षांश है हमारा, अक्षांश रेखाएं हैं, उसका उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में पड़ता है। इसका मैं बताने देना चाहता हूँ कि जो हमारा जो दक्षिणतम जो भाग है वो भूमध्य रेखा के पास पड़ता है, तो यहाँ पर जो दिन रात समान रहेंगे, जबकि उत्तर में जो कश्मीर है वहाँ पर जो सूर्य की रेखाएं तिरछी पड़ती हैं, इस कारण से जो है यहाँ पर दिन रात की अवधि में अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। और आपको पता है कि सर्दियों में जो है दिन हमारे छोटे और रातें बड़ी होती हैं, जबकि गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। यही कारण है। अब भारत तथा विश्व के बारे में पढ़ें तो भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, यानी कि भारत एशिया महाद्वीप में के पूर्व और पश्चिम यानी मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी कि भारत दक्षिणी पूर्वी भागों में यह एशिया में जो है माना जाता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर हमारा जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों से मिलता है और पूर्व में एशियाई देश से मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, उनसे हमारी जो है मिलता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी कि भारत जो है बीच में हिंद महासागर के बीच में है और दक्षिण का पठार हिंद महासागर में दक्षिणवर्त फैला हुआ है। और हमारा जो दक्कन का पठार है या दक्षिण का पठार है हिंद महासागर में शीर्षवत, यानी कि जो है शीर्ष मस्तक के रूप में कार्य करता है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। इसके अलावा हिंद महासागर जो है हमारे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है, यानी कि दक्षिण जो हिंद महासागर हमारा एक महासागरीय जो है नौकायान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ साथ यूरोप के देशों के साथ और अफ्रीका देशों के साथ हमारी सीमाएं जो है हमारा संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं लगती। हिंद महासागर जो है उसमें सबसे ज़्यादा भारत की तटीय रेखा लगती है और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भी इसके नाम पर रखा गया है, यानी कि भारत यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। अगर बात करें हिंद महासागर जो है हमारा दक्षिण में है, जो कि यूरोप के देशों साथ साथ जो है पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप के साथ पूर्व में जो है सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड आदि के साथ हमारी जो है निकटतम दूरी बनाई हुई है और यह समुद्री जो यातायात है उसको प्रभावशाली मानता है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो सीमाएं जो लगती हैं हिंद महासागर में भारत की लगती हैं,
और इस कारण से इस महासागर का नाम भारत यानी कि हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर रखा गया है। बात करें भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, यानी कि भारत ऐसा देश नहीं है कि अकेला ही रहा हो। भारत विश्व के देशों के साथ बहुत लाखों वर्षों पुराना हमारा संपर्क बना हुआ, चाहे वो समुद्री यात्राएं, चाहे वो फिर स्थल मार्ग से हमारी यात्राएं हों। परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भू मार्गों से होकर था, यानी कि भारत की जो यात्रा होती थी पहले स्थलीय से होती थी, जो उत्तर पश्चिम से होते हुए हम यूरोप या अन्य देशों में जो है यात्राएं करते थे, जबकि समुद्री यात्रा बहुत कम होती थी। उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, यानी कि विश्व के अनेक यात्री जो पैदल मार्ग से पैदल होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी दर्रों को पार करते हुए भारत में वो यात्राएं करते थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। जबकि समुद्री मार्ग भारत का जो है किसी को पहले जानकारी हमारी नहीं थी। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है, चाहे वो स्थल मार्ग हो चाहे वो फिर जल मार्ग हो। उस लाखों वर्षों पहले भी भारत में जब विदेशी व्यापारी आते थे तो वस्तुओं का जो आदान प्रदान वो करते थे, साथ साथ उनका विचारों के साथ या संस्कृति का जो है आदान प्रदान भी भारत के साथ होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। भारत एशियाई देशों के साथ बहुत अच्छी मित्रता करता है, चाहे वो पश्चिम मध्य के देश हों या पूर्वी एशिया के देश हों या फिर दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ बहुत ज़्यादा एक मित्र या बड़े भाई के रूप में जो हमेशा से साथ देता है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। और इसी के कारण यानी भारत का जो व्यवहार रहा है हमेशा से मित्रता का या फिर दयालुता का या विनम्रता का, इस कारण से भारतीय उपनिषदों जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो वेद रचनाएं लिखी गई हैं, उपनिषद लिखे गए हैं या महाकाव्य लिखे गए हैं, रामायण या पंचतंत्र की कहानियाँ, और भारतीय जो गणित है, चाहे वो दशमलव प्रणाली है या जो अंक गणित है, इसका जो है विश्व के अलग अलग भागों में जो है इसी कारण से हमारा पहुंच सका है। साथ ही मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार की अन्य सामान भारत में विभिन्न देशों को ले जाते थे। साथ साथ भारतीय व्यापार के साथ अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके अलावा इसकी विविध यूनानी स्थापत्य कला यानी यूनान की भवन निर्माण कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, जो कि भवन निर्माण के साथ साथ जो मंदिर या जो उस समय के धार्मिक स्थल थे उनके प्रत्येक मीनार तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। यानी कि यूनानी स्थापत्य कला, यूनान में उस समय के जो भवन निर्माण जो कला जो विकसित हुई थी, जो कि सबसे अच्छी स्थापत्य कला थी, और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक यानी कि जो धार्मिक स्थानों पर जो अन्य चीज़ें बनाई गई थी उनका प्रभाव हमारे देश में देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और सबसे बड़ा देश भी है चीन को छोड़ने के बाद। अगर बात करें भारत में आज वर्तमान में 29 नहीं, अब जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं, जबकि दक्षिण में
समुद्री पार हमारे दो पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र हैं श्रीलंका और मालद्वीप। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालद्वीप लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में विस्तार है। अगर बात करें जो मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को जोड़ने या अलग करने का एक जो है के लिए है। अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम में भारत की जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा तथा तजाकिस्तान की भी सीमाएं भारत से लगती हैं, जो कि ऊपर में जो है कश्मीर से ऊपर लगती हैं। साथ में भारत के उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान की भी सीमाएं लगती हैं और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार बर्मा की सीमाएं लगती हैं। जबकि समुद्री अगर रास्ते से अगर बात करें तो दो हमारे द्वीप समूह मित्र राष्ट्र हैं। एक तो श्रीलंका है जो कि श्रीलंका और मालदीव से हमारी जो है सीमाएं हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, श्रीलंका जो कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से लगते हुए भारत के साथ संपर्क बनाए हुए है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखें और कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। अगर बात करें भारत का एशिया महाद्वीप का अगर मानचित्र अगर हम देखेंगे तो भारत की जो है किस प्रकार से एशियाई देशों में अलग है ये आप स्पष्ट देख सकते हैं। और ये हमारा पहला लेसन। इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका जो है मैं बाद में जो है अध्ययन करवाऊंगा, जो कि आज के लिए इतना ही।